वर्षों से एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि अगर हमें किसी की प्रेगनेंसी या किसी का चाइल्ड बर्थ देखना है तो वो 5th हाउस से देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं है आज। अच्छा। अगर उसका मेडिकल ही उसके पास कुछ नहीं है, लेट सपोज अगर एक लड़की के पास AMH ही नहीं है, उसका AMH वैल्यू लो आ रहा है, अब उसके पास एग्स बचे ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा उसमें? जिस चीज़ से हमें खुशी मिल रही होती है, वही इंटीमेसी एक दिन हमारे लिए एक रूटीन बन जाता है। तो क्या करे एक कपल और किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम उसको देखें तो समझा जा सकता है? जब एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ गया, अब है क्या, यहाँ पर इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी में भी डिस्कनेक्ट आ जाएगा। अच्छा, क्या कारण ऐसा भी होता है कि अगर मेल की जो ग्रह नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं उनके चार्ट में, क्या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं या रीज़न वो ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी ना होने का? 75% फीमेल का चार्ट मैटर करता है और ओके। 25% मेल का चार्ट मैटर करता है। क्यों? ओके, अच्छा, अगर हम बात करें रिपीटेड मिसकैरेजेस की, तो इसके पीछे सबसे कॉमन कारण क्या देखे जाते हैं? अगर मैं इसको मेडिकली देखा जाए तो एक लो क्वालिटी का स्पर्म और लो क्वालिटी का अगर एग होगा, तो जब वो एक एम्ब्रियो को क्रिएट करेंगे, जब एक बच्चा बनाएंगे, तो वो आफ्टर कंसीविंग, जब कंसीव हो गया, तो फिर एक फीमेल को रानी बना के रखना चाहिए, उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, बिकॉज क्योंकि उसने 9 महीने उस बच्चे को अपने पास रखा है। अच्छा, यूजुअली जैसा कि देखा जाता है कि जो ब्लेम होता है वो लेडीज़ पर ही आता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है। जितनी भी शादियां होती है ना, सब कुंडली मिला के होती है। हाँ, वो ठीक है। कुंडली तो मिलाई जाती है। और डाइवोर्स कितने होते हैं? इसके लिए अगर हम पर्टिकुलर पर्सनली अगर हम बात करें, एक महिला को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? फिर हम पुरुषों की बात करेंगे। देखो, एक फीमेल को सबसे पहले ना, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसटीएस में और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज एक ऐसा टॉपिक हमने लिया है जो काफ़ी संवेदनशील है और निश्चित ही आपने थंबनेल देखा है और मैं ये समझ सकती हूँ कि इस समय आप किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप थंबनेल देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित ही आप ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व हो सकती है। वो खुशी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं दिन रात, उसको आप कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ें वो हैं, क्योंकि हम बहुत सी बातें अपने मन में रखते हैं। हम चाहते तो हैं बात करना, लेकिन हम बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते। कई बार सालों लग जाते हैं, हम कंसीव नहीं कर पाते, हम वो खुशी जो एक बच्चा हमारी लाइफ में आकर देता है, उसको पाने के लिए लगा देते हैं। और कई बार ये खुशी मिलती भी है, तो मिसकैरेजेज़ के ज़रिए वो छूट जाती है हमारे हाथ से, फिसल जाती है। क्या कार्मिक हमारे लिए इसमें रीज़न बनता है या हमारी लाइफ़स्टाइल? क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है या फिर आपकी इंटीमेसी में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है? इन सारी संवेदनशील टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, हमारे साथ हमारा जो आज का उन्होंने गाइडेंस किया है वो बहुत ही जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर। आप कहेंगे कि डॉक्टर नहीं, एस्ट्रोलॉजर, यस। वो ना सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि इसके साथ-साथ वो इंटीमेसी के एक्सपर्ट भी मैं कहूँगी और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, वो हैं दर्श अरोरा जी। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो आपको लाइफ में गाइडेंस भी दे रहे हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिस विषय पर कोई भी चर्चा खुलकर नहीं करना चाहता। तो ध्यान से सुनिएगा आज का ये पॉडकास्ट। मैं लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी, आपको लगे तभी आप लाइक कीजिएगा और इसे शेयर हाँ ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर बात आपको ना समझ आई हो तो मुझे नहीं लगता, या आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना हो तो नहीं मुझे पता, हो सकता है कि शायद आपके किसी साथी को इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपके किसी अपने को इसकी गाइडेंस की ज़रूरत हो। फिलहाल क्या गाइडेंस है उसको जानने के लिए चलिए जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस पर। और क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप के एस्ट्रोलजर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और हम काफ़ी टॉक कर चुके हैं उनके साथ में, लेकिन आज आपके साथ जो विषय है वो एक तो बहुत ही संवेदनशील है निश्चित ही, और बहुत अलग तरीके से आज हम एस्ट्रोलॉजी को आपके ज़रिए समझेंगे। ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बल्कि लाइफ की इंटीमेसी कितनी ज़रूरी है, वो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और कैसा लग रहा है? सबसे आप कैसे हैं ये पहले जानना चाहूँगी? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टॉपिक को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है, लोग इसके बारे में बात करना शुरू किया लोगों ने अब। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे लोगों को हेल्प मिलती है।
अभी तक इस टॉपिक को क्लियरली कोई भी कन्वे नहीं कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अब स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया कि हम इस टॉपिक को लेके जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। जी, एक्चुअली क्या होता है कि टॉपिक हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उस पर चर्चा कर सकें और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यूज़ुअली हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करेगा और हम इसमें बिलीव करते हैं और उसके लिए हम रास्ता दिखाते हैं। अब चूँकि एस्ट्रोलॉजी हमें क ईश्वर से कनेक्ट करती है, लेकिन साथ-साथ अगर हमें कोई ऐसे एक्सपर्ट मिल रहे हैं, क्योंकि आप वो हैं, जो ना सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी को भी हमें समझाएँगे, बल्कि एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हमारे मन में समस्या है, वो कपल जो वर्षों से कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी उनको नहीं आ रही उनकी लाइफ में। एक बच्चे की खुशी जो बहुत बड़ी होती है किसी भी कपल के लिए। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी उनकी कैसे हेल्प करती है? ये तो वो जब परेशानी में होते हैं तो जगह-जगह जाते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। लेकिन चूँकि आप ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली उनको समझाएँगे, बल्कि आपका क्या वे है जो आप डायरेक्ट कपल से इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं? जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है ना, हुँ, तो प्रेगनेंसी में जो मेडिकल चीजें हैं, हुँ, ये आज की डेट में सिर्फ 20-30% ही मैटर करती हैं। हुँ, बिकॉज इसके साथ 4-5 चीजें और हैं, जैसे लाइफस्टाइल का अच्छा होना, ठीक है, इंटीमेसी का अच्छा होना, हुँ, एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न जो है वो अच्छे होने चाहिए। हुँ, अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। हुँ, और एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो वर्षों से एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि अगर हमें किसी की प्रेगनेंसी या किसी का चाइल्ड बर्थ देखना है तो वो 5th हाउस से देखा जाएगा। हुँ, बट ऐसा नहीं है आज की डेट में। अच्छा, आज की डेट में आपको उसका 5th हाउस भी देखना पड़ेगा, हुँ, उसका 8th हाउस भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब हुँ, आपस का एक बॉन्ड कैसा है उसका, अच्छा, कपल का बॉन्ड कैसा है। उसके बाद उसका बेड प्लेजर भी देखना पड़ेगा, 12th हाउस उसका कैसा है। तो हुँ, जब ये सारी चीजें अलाइंड होती हैं तब जाके उसकी प्रेगनेंसी होती है। तो ये सारा कुछ क्योंकि चार्ट में रहता है तो देखा जा सकता है? ये सब चीजें चार्ट में रहती हैं, हुँ, ठीक है। तो हम एक तो यहाँ से देखते हैं, हुँ, दूसरी चीज, अब लेट सपोज उसके 12th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है या हुँ, उसका आपस का लड़ाई झगड़ा है हुँ, या कुछ भी है, दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर 4 रेमेडी करा देगा, इससे अलावा कुछ नहीं करा सकता, हुँ, ठीक है। बट उसको समझाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, इसका सॉल्यूशन क्या है। राइट, एक इंटीमेसी का सॉल्यूशन एक रेमेडी से नहीं हो सकता एग्ज़ैक्टली, कि आपने उसको एक रेमेडी दे दी कि आप जाओ यहाँ पर जाओ और दिया जला लो, या यहाँ पर कोई जाकर के रेमेडी कर लो, पानी में कुछ बहा दो, आपकी इंटीमेसी ठीक हो जाएगी, नहीं होती है। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या उनके साथ, और एग्ज़ैक्टली, उसी एक्चुअल प्रॉब्लम को आपको उसका सॉल्यूशन उसको देना पड़ेगा। अगर ये सॉल्यूशन आप दे देते हो तो ये प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है और बहुत इजीली हो सकती है, ओह और हमने वाओ! कराई भी है। अच्छा कई लोग कोशिश करते हैं इमोशनली कोशिश करते-करते वो बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं, समझ नहीं आता है। ऐसे में जो भी कोई गाइडेंस देता है कि भई आप इसके पास चले जाओ, तो वहाँ चले जाना। तो सही पाथ वो सबसे पहले क्या चुने? क्या उसे डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना है? और जैसा कि हम कहते हैं ना कि अगर चोट लगे तो खून निकल रहा है उँगली में, तो हमें उसे बैंडेज लगाना है या हमें पेड़ पे चढ़ के बैठ जाना है? कर- क्या करना है? देखो, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और कंसीव नहीं हो रहा, हुँ, सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट कराए। हुँ, अगर उसका मेडिकल ही उसके पास कुछ नहीं है, लेट सपोज अगर एक एक लड़की के पास एएमएच ही नहीं है, उसका हुँ, एएमएच वैल्यू लो आ रहा है, अब उसके पास एग्स बचे ही नहीं है, हुँ, एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा उसमें। एग्ज़ैक्टली, तो सबसे पहले उसको मेडिकल चेक कराना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास एएमएच है, हुँ, अगर उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हुँ, फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर वो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं हुँ, है, हुँ, उसको ठीक वहां है। से गाइडेंस मिल सकती है। बट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए भी ये देखना है कि वो उसको कहीं सिर्फ रेमेडी में ना उलझा दे, क्योंकि अगर कोई शादी। शादी के लिए गया है और उसकी शादी नहीं हुई हुँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, अगर उसकी एक साल निकल गया यहाँ पे, तो एक साल बाद उसको ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि एक साल ज्यादा बड़ा लड़का मिल जाएगा या एक साल ज्यादा बड़ी लड़की मिल जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, शादी हो हुँ, जाएगी। बट एग्ज़ैक्टली, प्रेगनेंसी के केस में अगर उसने अपना एक साल वेस्ट कर दिया एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में, तो उसका बायोलॉजिकल नुकसान बहुत ज्यादा होगा। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज कि उसका एएमएस तो डाउन जा रहा है ना, वो तो एग्स तो उसके हर मंथ रिलीज हो रहे हैं, हुँ, जैसी पीरियड साइकिल आया ओवुलेशन में एग रिलीज होंगे, उसका हुँ, एएमएस डाउन जाना ही जाना है। हुँ, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी डॉक्टर को नहीं पता कि कहां पर एक ड्रास्टिक फॉल आएगा और उसका एएमएच चला जाएगा। ओह! नॉर्मली यही होता है, नॉर्मली एक एज कंसीडर की जाती है कि 30 से 35 के बीच में हर फीमेल का एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आता है एएमएच को लेकर के। हुँ, बट ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी एज में आएगा, ना ये अच्छा, डॉक्टर को पता है ना ही एस्ट्रोलॉजर को पता है। अच्छा, तो अगर ये कंडीशंस है तो वो ये कंडीशन उसको एनालाइज करनी पड़ेगी कि एक फीमेल को कितनी देर तक रोक सकता है। अच्छा,
और अगर उसके चार्ट में नहीं दिख रहा हुँ। तो उसको क्लियरली बताना चाहिए कि आपको मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए। हुँ। अच्छा, इसमें एक जैसा कि हम कहते हैं कि मैंने कहा कि इमोशनली हम लोग वीक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो क्या अगर हम बात करें किसी कपल के बीच के इमोशनल डिस्टेंस की, जो कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम आपस में ही थक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि जिस चीज़ से हमें खुशी मिल रही होती है, वही इंटीमेसी एक दिन हमारे लिए एक रूटीन बन जाता है। तो क्या करे एक कपल और किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम उसको देखें, तो समझा जा सकता है? जब एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, जब एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ गया, अब है क्या, यहाँ पर इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी में भी डिस्कनेक्ट आ जाएगा। हुँ, अब जब अगर बच्चा करना है तो फिजिकल इंटीमेसी चाहिए ही चाहिए, उसके एग्ज़ैक्टली। बिना कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर या हुँ, तो आईवीएफ पे जाओ या आईयूआई कराओ। हुँ, जब ये फिजिकल इंटीमेसी में डिस्कनेक्ट आता है ना, तब होता क्या है, जो इंटरकोर्स टेक्निकली होना चाहिए, जो इंटरकोर्स प्लेजर में होना चाहिए था, अब वो टेक्निकल हो रहा है या मैकेनिकल हो रहा है। हुँ, सिर्फ वो इसीलिए हो रहा है कि बच्चा करना है, हुँ, अदरवाइज उसके अंदर कुछ नहीं है, हुँ, कोई कनेक्शन, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उसके अंदर। हुँ, बिल्कुल। जब चीजें टेक्निकली और मैकेनिकली होती हैं, तब एक प्रेशर में वो चीजें काम करती ही नहीं है। शायद इसीलिए रिज़ल्ट्स नहीं आते। करेक्ट। आज की डेट में अगर आप देखोगे, 50% कपल को एक चैलेंज आता है कि उनकी इंटीमेसी है ही नहीं, हुँ, इंटीमेसी जीरो हो चुकी है। ठीक है, एक डॉक्टर नॉर्मली बोलता है कि 6 से 7 इंटरकोर्स होने चाहिए इन अ मंथ, ओके। बट अगर आप एक कपल से पूछोगे तो आज की डेट की जो एवरेज है वो 1 या 2 पे है इन अ मंथ। हुँ, ओवुलेशन सिर्फ 24 घंटे की विंडो होती है, हुँ, अगर उस 24 घंटे के विंडो के अंदर अगर एग को सीमेन मिल गया तो ही प्रेगनेंसी होगी, तो हुँ, इसलिए कंटिन्यूशन में रहना बहुत जरूरी है। हुँ। लेकिन क्योंकि लोगों की लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी है, शेड्यूल इस तरह से अटके हुए हैं क्योंकि वर्किंग वूमेन है, वर्किंग हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ़ भी वर्किंग है। ऐसे में जो स्ट्रेस है, क्या वो उनके ऊपर हावी होता है इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं? अब चूँकि लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएँ और वो हमें एक सॉल्यूशन देगा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते क्योंकि आप हैं, तो अगर आपके पास आते हैं तो आप क्या उन्हें सजेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे? करेक्ट। जब भी कोई कपल डॉक्टर के पास जाता है तो हुँ, डॉक्टर एक मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक करता है, पहले हुँ, एएमएच कराएगा, सीमेन टेस्ट कराएगा, हुँ, एचएसजी कराएगा, फिर लेप्रोस्कोपी, हुँ, सोनोग्राफी, कि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये एक फ्यू स्टेप्स प्रोसेस है। होते हैं, ये स्टेप्स हैं, उसके ये हुँ, फॉलो करने के बाद अगर फिर वो बोलता है कि नेचुरली आप ट्राई करो, हुँ, अगर नेचुरली नहीं हो रहा तो फिर आईयूआई और देन आईवीएफ, हुँ, फिर आईवीएफ में आगे डोनर एग, सीमेन डोनर, ये वो सब आगे की कहानी है। हुँ, डॉक्टर कभी भी किसी कपल का इंटरकोर्स जो है ना उसको एनालाइज नहीं करता। ओके। अगर कोई कपल सामने से बोलता है कि हमारे इंटरकोर्स में इशू है या हमें एक फिजिकल डिस्कनेक्ट है हमारे बीच हुँ, में, तब डॉक्टर कुछ लिमिटेड एडवाइस देता है, हुँ, बिकॉज वो उसका एरिया है ही नहीं ना हुँ, एडवाइस करने का। वो मेडिकली चीजें एडवाइस कर सकता है, इंटीमेसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, इसके लिए या तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा हुँ, या फिर वही कोई इंटीमेसी कोच होगा जो उसको ये सब चीजें बताएगा। तो राइट। एज अ इंटीमेसी कोच फिर हम उनको ये सब चीजें गाइड करते हैं हुँ, कि ओके। आपको करना क्या चाहिए, हुँ, देन वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसके साथ हम एक चीज़ अपनी कंसल्टेशन में देते हैं विच इज़ प्रेगनेंसी प्लानिंग कैलेंडर। ओके। ठीक है, अब ये होता क्या है, हम जब डेली अपना, अगर आप देखोगे तो आपका रोज जो आपका दिन है ना वो एक जैसा नहीं जाता, हुँ, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलते हैं, कोई दिन अच्छा कोई दिन खराब, कुछ कैसा कुछ कैसा। राइट। ठीक है, हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट के हिसाब से डेज उठाते हैं कि कौन से दिन उन दोनों के लिए इंटीमेसी के लिए अच्छे हैं। ओके। ठीक है, हुँ, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते बट हाँ इंटीमेसी सपोर्ट करती है उनको। ओके, तो हम क्या करते हैं, वो डेज उठाते हैं, एक फीमेल का पीरियड साइकिल से उसका ओवुलेशन ट्रैक करते हैं और इन ओके। दोनों डेट्स को आपस में मैच कर देते हैं। ओह! मैच करने के बाद जो डेट और टाइमिंग्स आते हैं वो हुँ, डेट हम उनको दे देते हैं। हुँ, अब इसका रिस्पॉन्स ये आया कि जो इंटरकोर्स मंथ में 1 या 2 हो रहे थे वो अब 6 और 7 की फ्रीक्वेंसी पे आ चुके हैं। हुँ, तो ये चीजें काम करती हैं, ओके। जब दोनों चीजों की उसको गाइडेंस मिल गई तो ये चीजें काम करेंगी। हुँ, इंटरकोर्स को कैसे एनालाइज करना है कि वो हुँ, ठीक है या नहीं है उनका, हुँ, वो हम उनको गाइड करते हैं। ओके। उनको पता चल जाता है कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, हमारी दिक्कत कहाँ पे है, हम कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और है अगर हम इस चीज़ को देखें तो आजकल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई है।
तो रीज़न क्या यही है क्योंकि प्रेगनेंसी आती नहीं है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इतने ज़्यादा टेक्निकल सोच की तरफ बढ़ जाते हैं कि पर्टिकुलर डे चूज़ करना पड़ता है या पर्टिकुलर टाइम हमें चूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम क्योंकि बड़े लोगों से जब हम मिले हमारे घर के परिवारजनों से, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए सोचना क्या? क्योंकि कहीं न कहीं इंटीमेसी सडन होती है और मन से होती है क्योंकि वो एक भाव होता है, जब आप कनेक्ट करते हो अपने पार्टनर के साथ में। तो इस चीज़ को अगर हम पहले से प्लान करते हैं, उसमें वो फीलिंग्स कैसे आएगी? सी एक सबसे बड़ी चीज आपने अभी बोली कि जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि इसके लिए क्या प्लान करना है, हुँ। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर बड़े बूढ़ों को देखोगे, यहाँ से आप सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर आप यहाँ से 20 साल भी पीछे चले जाओगे हुँ। तो एक एवरेज जो स्पर्म काउंट होता था वो 150 से 200 मिलियन होता था। ओके। आज की डेट में एक एवरेज स्पर्म काउंट जो है वो 40 मिलियन रह गया सिर्फ। हुँ। बहुत कम। ड्रास्टिकली हम नीचे आ चुके हैं। हुँ। ठीक है। अगर हम एक फीमेल के एएमएच की बात करें, जो एएमएच आज की डेट में 25 की एज में, 30 की एज में मिलता है, वो उस टाइम पे वो 40 की एज में भी मिल जाता था, हुँ। बिकॉज वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, हुँ। टेंशन इतनी नहीं थी। हुँ। 9 to 5 की जॉब में भी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी जो आज की हुँ। डेट में टेंशन है। जी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक कपल का ना माइंडसेट होता है हुँ। कि कोई बात नहीं, अगर कुछ भी होगा आईवीएफ तो है ही है। हुँ। आईवीएफ जाने के बाद पता चलता है कि ये प्रोसीजर कितना खराब है। राइट। एक फीमेल के लिए 100 इंजेक्शन लेना इन 1 और 2 मंथ बहुत बड़ी बात होती है। एग्ज़ैक्टली। पूरा का पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस ही उसको बॉडी में होना शुरू हो जाता करेक्ट है। है, जी। ठीक है। अब वो इंजेक्शन कोई एक्सेप्ट कर पाता है, किसी को बीच में प्रॉब्लम आ गई, किसी का चलो अब 100 आपको 40-30 इंजेक्शन लग गए किसी फीमेल को, ठीक है। उसके बाद उसका जब एग लेने की बारी आई, जब उसका एग रिट्रीवल होने जा रहा है तो 1 या 2 एग मिले, दोबारा से रिट्रीवल होगा। तो जब वो प्रोसेस में जब कोई जाता है ना, तब उसको पता लगता है कि ये कितना स्ट्रेसफुल है। एग्ज़ैक्टली। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हुँ। कि यहाँ प्रिकॉशन के लिए कोई नहीं सुनेगा। हुँ, हुँ। क्योर के लिए चाहे कितना भी करना पड़े, लोग कर लेते हैं, हुँ। पहले से प्रिकॉशन कोई नहीं लेता। हुँ। और दूसरी चीज, पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी ना अगर आप देखोगे तो वो शादी के विद इन 2 और 3 मंथ्स ही प्लान हो जाती थी, राइट। ठीक है। अब क्या है, आज शादी हो रही है और 2 साल बाद प्लान करेंगे या 3 साल बाद हुँ। प्लान करेंगे। हुँ। अब इसमें फर्क क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। जब भी शादी होती है ना, तो हर किसी के चार्ट में 3 हाउस एक्टिवेटेड होते हैं, सेकंड, 7th और 11th, ठीक ओके। है। और जब प्रेगनेंसी चाहिए होती है उसके लिए चाहिए होता है 2, 5, 11। अच्छा। शादी के लिए 2, 7, 11 और बच्चे के लिए 2, 5, 11 2, हाउस 5 एक्टिवेट होना चाहिए। हुँ। अब यहाँ पे सिर्फ कितने हाउस का डिफरेंस है, एक ही हाउस का 2, 7, 11 में 2, 11 एक्टिवेटेड है। हुँ। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 5th हाउस 5th अगर हाउस एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट होना। प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक। 5th हाउस तो प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं ट्रांजिट में दे ही जाता है। हुँ। इसलिए अगर कोई भी शादी के विद इन 2 और 3 मंथ, 6 मंथ में प्लान करता है ना, तो उसका बच्चा सबसे जल्दी कंसीव होता है। ओके। ये एस्ट्रोलॉजिकली चीजें हैं, हुँ। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हुँ। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता। हुँ। अगर 6 महीने में प्लान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी प्लान होता है, ओके। कंसीव होना बहुत आसान होता है उस टाइम अच्छा। चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे बहुत कि ज्यादा चांसेस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी चांसेस ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली भी चांसेस होते हैं। ठीक है। ओके। अभी इसके बाद का फिर सफ़र होता है तो क्या ग्रह नक्षत्र क्योंकि चेंज होते हैं, ट्रांज़िशंस होते हैं, इस वज़ह से हाउ जो हमारे हाउसेस होते हैं देखो, चार्ट में जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जो हाँ। दशा चल रही है वो भी चेंज होगी, ट्रांजिट भी चेंज होंगे, सब कुछ हाँ। चेंज होगा ना। हाँ। तो हो सकता है वो हाउसेज जो एक्टिवेट थे वो ना हो अब हुँ, हुँ, 2 साल बाद, तो पॉसिबिलिटी है नहीं ना कि वो सेम हाउस एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना जैसे चार्ट देखकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि संतान योग कब होता है, ये ईयर्स पता लग जाते वो हैं। पता लग जाते हैं, वो हाँ। तो जब आप जाओगे तो पता लगेगा ही लगेगा हाँ। ना कि कौन सा टाइम अच्छा है, किस हाँ। टाइम पे प्लान करना चाहिए, हुँ। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। और हाँ। अगर आप कुंडली किसी की उठा के देखोगे तो 2, 5, 11 हो सकता है जब वो 12 साल या 13 साल की हो तब भी एक्टिवेट होगा, अच्छा। बट तब वो प्लान तो नहीं कर रहे ना, हुँ। तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। हुँ। तो आगे कब बनेगा वो देखा जा सकता है हाँ, तो उसके इजीली, अकॉर्डिंग भी तो उसके चला जा अकॉर्डिंगली सकता प्लान कर है। सकते हैं। बट आप ये सोचो कि अगर उसका चार्ट देख के ये पता लगे कि यहाँ से 3 साल आगे जाके ये चांस बन रहा है, हुँ। तो 3 साल में तो उसका मेंटल लेवल कहाँ चला जाएगा। 3 साल है उसके पास, 3 साल में कोई भी इंसान, अगर मैं किसी को बोलूं कि 3 साल तक अभी बच्चा नहीं होगा, शांति से बैठ जाओ, 3 साल बाद प्लान करना, कोई नहीं बैठता 3 साल, एग्ज़ैक्टली। कोई नहीं कोई बैठेगा। कैसे वेट करेगा? वो आईयूआई भी कराएगा, आईवीएफ भी कराएगा, फिर सब कुछ जब फेल होगा तो मेंटल लेवल और खराब हो जाएगा। हुँ। 3 साल बाद उसके बाद कोई बचेगा भी नहीं कि प्रेगनेंसी करा लूंगा, हुँ। तो एएमएच वो भी नहीं 3 बचेगा। साल कैसे निकालने चाहिए वो
कहीं ना कहीं आप उन्हें वो 3 साल निकालने की जरूरत नहीं है। हम्म, वो 3 साल निकालने की जरूरत नहीं है। उन्हीं 3 साल में एक्टिवेट उसी करना है। 3 साल में ही आपको करना पड़ेगा। हाँ अगर आप रेडी हो, हाँ। कोई भी कपल अगर रेडी है कि मुझे बच्चा करना है, हम्म, तो उसको वो 3 साल वेट नहीं करना कभी भी। अगर अ- कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आप 3 साल वेट करो, तो मेरी यही एडवाइस है, 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हम्म अगर 3 साल वेट करना है तो या तो एग फ्रीज करा लो आज ही। हम्म। अच्छा। ठीक है, हम्म अगर आप 3 साल वेट करना चाहते हो। अगर नहीं करना है, वेट नहीं हो रहा और आपको नेचुरली ट्राई करना है, आईवीएफ कराना है, आईयूआई कराना है, तो चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन कर लो, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर लो, उसके बाद आप कराओ। अच्छा, यूजुअली जैसा कि देखा जाता है कि जो ब्लेम होता है वो लेडीज पर ही आता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है। तो क्या ऐसा होता है कि जब हम कुंडली मिलाते हैं शादी के दौरान, उस टाइम पर ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं ये प्रॉब्लम आगे तो नहीं आएगी, या इसका रीज़न फीमेल होगा या मेल होगा, मतलब हस्बैंड होगा या वाइफ होगा? तो ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए और की जा सकती हैं क्या? ये ज़रूरी है लाइफ को सिक्योर करने के लिए? जितनी भी शादियां होती है ना, सब कुंडली मिला के होती है। हाँ, वो ठीक है, कुंडली तो मिलाई जाती है। और डाइवोर्स कितने होते हैं? जितने डाइवोर्स होते हैं उन सबकी कुंडली मिली हुई होती है। ओके। ठीक है, हुँ, एक कुंडली देख के आप बता सकते हो कि ये चीजें कहाँ पे, मतलब एक कुंडली देख के बताया जा सकता है कि इसको बच्चा होने में कितनी प्रॉब्लम आएगी और कितनी नहीं आएगी। जी। ठीक है, हुँ, डिपेंड करता है कि वो, अब मान लो किसी को हम बोल दें कि बच्चा नहीं होगा, हुँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम प्लैनेट, और कि कोई प्लैनेट है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हुँ, बट अगर वो शादी के बाद उसका वो प्लैनेट कहीं यूटिलाइज हो रहा है, वो उसी चीज के लिए काम कर रही है, हुँ, तो उसको बच्चा होने में तो वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। ओके। एक्टिवेट भी तो हो जाते हैं ना कई एक्टिवेट, बार, शादी के बाद भी तो चेंज हो जाती किसी हैं की चीजें ग्रह। एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट हुँ, करना, कोई भी प्लैनेट का एक्टिवेट होना, डीएक्टिवेशन होना, ये हुँ, ट्रांजिट और महादशा पे डिपेंड करता है। ओके। ये उसके बाद पता चलेगा, ये उस टाइम पे पता चलेगा फिर कि क्या हुँ, हो सकता है। हुँ, और प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी ये तो पता चल ही जाएगा। सही बात है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या शादी नहीं करोगे? तो उस बच्ची की शादी नहीं होगी कभी, अगर किसी बच्ची को हाँ, ये प्रॉब्लम है तो। हाँ, सही बात है। किसी का भी हो, अगर मतलब किसी का चाहे भी वो हो, फीमेल में हो, चाहे मेल चाहे वो में हो, मेल में हो। तो उस चीज़ को इसीलिए ध्यान नहीं दिया जाता अभी पहले। बट वो भी एक री आज के मतलब डेट में दिया जाता है। आज के डेट में शादी होने से पहले लोग टेस्ट करा लेते हैं। बिल्कुल मेडिकली, आजकल तो मेडिकली यही आजकल चीज़ मैं देखी जाती है। आजकल मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि और एक मेरे उम्र हिसाब से के कराना बाद भी चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि एक उम्र के बाद अब शादियाँ हो रही हैं, बहुत लेट शादियाँ होती करेक्ट। हैं। ये तो नॉर्मल की बात करें, अच्छा हालाँकि हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो तो बहुत लेट प्रेगनेंसी करते हैं। चाहे वो फराह खान हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, हर कोई है लेट प्रेगनेंसी में। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी तो होती है ना। बट हाँ, अब आज की जनरेशन देख लो आप। हाँ, अब आप अभी वाली शादियां पकड़नी शुरू कर दो, आलिया भट्ट, हाँ, ठीक है, कितनी जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर ली। जी, अब समझ आ गया उनको भी कि जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। क्योंकि वहां पर सबने स्ट्रगल किया है हुँ, प्रेगनेंसी के लिए। हुँ। अब जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी अच्छा है। ओके, तो ये जो जैसे कि प्लानिंग के लिए अगर आप क्या सजेस्ट करोगे, जो कपल शादी करते हैं, तो क्या तुरंत ही, क्योंकि आपने कहा कि तुरंत का जो 3rd मंथ का या 6 मंथ का पीरियड होता है, उसमें ये संभावना ज़्यादा होती है कि आप कंसीव आसानी से कर सकते हो, करेक्ट। और या फिर उनको एक प्लानिंग ही करनी चाहिए क्योंकि लोग तो प्लानिंग लेकर चलते हैं? देखो, एज पर एज मेरा ये कहना है कि अगर कोई फीमेल को प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उसे हुँ, 28-30 की एज में कर लेनी चाहिए। जी। अगर वो डिले भी कर रही है कि उसको हुँ, 31, 32, 35 में जाकर के हुँ, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। हुँ, बट उसके लिए उसको पहले अपने एग फ्रीज करा लेने चाहिए। अच्छा, राइट। अपने एग सिक्योर कर लो। हुँ, अगर एग सिक्योर है, बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। ओके। तो लेकिन ये एक प्रोसेस भी एक अलग टाइप का है ना कि इसको आदमी करने से कतराता है। यही तो। बात करने से ही कतराता है एक्चुअली इस टॉपिक पे। नहीं, अब देखो, बात करने से कतराता है, इसीलिए तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम आती है। हुँ, अगर उसको 35 की एज में अगर उसने बोला कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है और 35 में कुछ एएमएच बचा ही नहीं, हुँ, तो क्या करेगा वो? ठीक है। कुछ है ही नहीं ना हाथ में। हुँ, तो अगर एग फ्रीज कराए होते तो उसी एग को यूटिलाइज करके आईवीएफ हो सकता था। हुँ, आज की डेट में अगर आईवीएफ देखोगे आप, तो जो स्पर्म डोनर से आईवीएफ होना या एग डोनर से आईवीएफ होना, इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। ज्यादातर आईवीएफ जो है उसमें एग डोनर की ले रहे हैं लोग, या फिर स्पर्म डोनर ले रहे हैं। बिकॉज क्योंकि वो उस टाइम पे अपने एग फ्रीज नहीं कराए थे नहीं ना, कर पाए, तो आज तो डोनर किसी की और के ज़रूरत लेने पड़ेगी, पड़ेंगे। डोनर की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको। लेने पड़ेंगे आज। राइट, राइट, राइट। तो ये एक माध्यम है, अगर हमें लेट प्रेगनेंसी करनी है तो किसी एग कारण फ्रीज से, कराने तो हमें चाहिए। एग फ्रीज़ करा लेनी करेक्ट। चाहिए। अच्छा, क्या कारण ऐसा भी होता है कि अगर मेल की जो जो
कहने चाहिए ग्रह नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं उनके चार्ट में, क्या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं या रीज़न वो ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी ना होने का या एक पत्नी की जो चार्ट होती है वो ज़्यादा रीज़न होता है? अगर प्लेनेट की बात करें और चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली एक फीमेल का चार्ट ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा। 75% फीमेल का चार्ट मैटर करता है और ओके। 25% एक मेल का चार्ट मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मेल से हमें 3 चीज़ें चाहिए, हुँ, अच्छी इंटीमेसी, हुँ, सीमेन का अच्छा काउंट और हुँ, सीमेन की अच्छी क्वालिटी। ओके। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हुँ, बट अगर आप एक फीमेल से देखोगे तो क्या-क्या चाहिए? एग्स अच्छे, एग की हुँ, क्वालिटी अच्छी, हुँ, एग का काउंट अच्छा, हुँ, एंडोमेट्रियोसिस नहीं होना चाहिए, पीसीओएस नहीं होना चाहिए, पीसीओडी नहीं होना चाहिए, यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, हुँ, ठीक है? उसका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, उसका माइंडसेट हेल्दी होना चाहिए, हुँ, क्योंकि उसको 9 महीने उस बच्चे को कैरी करना है। राइट। तो उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हुँ। तो हमेशा एक फीमेल का चार्ट ज़्यादा मैटर करता है एक मेल के चार्ट से। ओके, अच्छा अगर हम बात करें रिपीटेड मिसकैरेजेस की, तो इसके पीछे सबसे कॉमन कारण क्या देखे जाते हैं? आपने क्या उसको महसूस किया है? क्या ये चार्ट में पहले से होता है या फिर अगर हम बात करें इंटीमेसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये भी रीज़न बनता है? क्योंकि मेंटली अगर कोई डिस्टर्ब है तब भी कहते हैं कि मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो क्या रीज़न्स ज़्यादा होता है? देखो, अगर मैं इसको मेडिकली देखा जाए तो एक लो क्वालिटी का स्पर्म और लो क्वालिटी का अगर एग होगा, हुँ, तो जब वो एक एम्ब्रियो को क्रिएट करेंगे, जब एक बच्चा बनाएँगे, तो वो मिसकैरेज होने के उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप बच्चा प्लान कर रहे हो, अपना लाइफ़स्टाइल पहले अच्छा करो 3-6 महीने। हुँ, अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट है, उसको बंद कर देना चाहिए। लाइफ़स्टाइल हुँ, हेल्दी डाइट पे आ जाओ। हुँ, अगर जंक ज़्यादा है, जंक बंद कर देना चाहिए, हुँ, क्योंकि जब आप 3-6 महीने इस डाइट पे आ जाते हो, तब आपकी ये चीज़ें हेल्दी होती हैं। ओके। अगर आप ये सब चीज़ें बंद नहीं करते हो हुँ, और डायरेक्टली प्रेगनेंसी प्लान करते हो, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें मिसकैरेज और अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा हुँ, होते हैं। ओके। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं, ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं कि हार्ट बीट नहीं आ रही है। हुँ, बच्चा तो हो गया बट हार्ट बीट नहीं आ रही है, एप्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, केमिकल प्रेगनेंसी हो गई, ये सब जो रीज़न है, यही है। हुँ, 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 सेम चीज़ों को जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, तो कुछ पैटर्न्स होते हैं चार्ट के अंदर, जो ये बताते हैं कि हाँ, इसका मिसकैरेज या हो सकता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अगर कुंडली के अंदर 2, 5, 11 एक्टिवेट है, तो बच्चा हो जाता है। हुँ, वहीं अगर 5th हाउस का 8th हाउस से कनेक्शन है, हुँ, 5th और 8th हाउस कनेक्टेड है, हुँ, तो यहाँ पर मिसकैरेज के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा। 1, 4 और 8, ये कुछ हाउसेज ऐसे हैं, अगर ये एक्टिवेट हों तो मिसकैरेज और अबॉर्शन के चांसेस बना देते हैं। हुँ। तो ये दिखता होगा ना पहले से पता ये लगा चार्ट में सकते दिखता है, हैं ये चार्ट में दिखता है। कि मतलब आने वाले टाइम में अगर प्रेगनेंसी आई तो उसमें कोई संभावना है खराबी यस, की या नहीं? यस, ये आप देख सकते हो उसके अंदर, ओके, ठीक है? तो फिर क्या होता है, उस हाउस का यूटिलाइजेशन या उस हाउस की रेमेडी करा के उसको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको कम किया जाता है कि ओके। कॉम्प्लिकेशन, तो देखो अगर चार्ट में लिखा है प्रेगनेंसी में हुँ, कुछ इसको कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगा, हुँ, बड़ा नहीं आए, छोटा आए, बट आएगा। ओके। तो ऐसे में प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ नहीं होती, उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अगर हम बात करें कपल का इमोशनल बॉन्ड जो होता है, क्या उसके कारण भी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? वो वीक होती है? अगर हम इमोशनल बॉन्ड की बात करें ना, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रेगनेंसी से पहले, एक प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है? ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 एडवाइस देता हूँ। हुँ, प्रेगनेंसी से पहले ना, हर वाइफ को अपने हस्बैंड को राजा बना के रखना चाहिए। हुँ, बिकॉज़ क्योंकि अगर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आ गया, हुँ, तो इंटीमेसी में वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक। ठीक है? आफ्टर कंसीविंग, जब कंसीव हो गया, हुँ, तो फिर एक फीमेल को रानी बना के रखना चाहिए। उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, हुँ, बिकॉज़ क्योंकि उसने 9 महीने उस बच्चे को अपने पास रखना है, हुँ, ठीक है? उसका मेंटल जो स्ट्रेस है, वो हमेशा मैनेज होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, बिल्कुल, तो वो मूड स्विंग्स मैनेज करने उस हस्बैंड को आने चाहिए, आने उसको चाहिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हुँ, तब जाके जर्नी कंप्लीट होती है, स्मूथली। ओके। लेकिन इस चीज़ को ये भी कहते हैं कि जब अगर एक टाइम था तो बहुत सारा काम कर के महिलाएँ प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल हो जाया करती थी और यही कारण है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है महिलाओं को, इसीलिए उनकी प्रेगनेंसी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई। देखो, अ, चीज़ें ना टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। उस टाइम हुँ, पे फ़ोन्स थे, हुँ, नहीं थे, नहीं, ठीक है? एक फीमेल वर्किंग नहीं होती थी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। ज़्यादातर हाउसवाइफ होती थी, ठीक हुँ, है? घर का खाना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल था, ठीक है? सब कुछ, सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी मिलती थी उस टाइम पे। हुँ, मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितनी आज की डेट में है। हुँ, प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती थी तो आस-पास के ताने भी नहीं मिलते थे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। बट आज के डेट में ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। हुँ, वो फीमेल ऑफ़िस भी जा रही है, हुँ,
उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें वो कर ले, वो सारे काम भी कर ले और ऑफिस भी कर ले और प्रेगनेंसी भी कर ले। नहीं हो सकता मैनेज आज के डेट में। अब वो टाइम नहीं है। अगर आपको स्मूथ प्रेगनेंसी किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी फीमेल से, अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ से, अपनी डॉटर से, किसी से, अपनी वाइफ से अगर एक स्मूथ प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि ये सब वो खुद मैनेज कर ले, नहीं हो सकता। क्लियरली है। मैं इस मामले में मैं फीमेल के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पर वो गलत नहीं है। बिल्कुल, उनको मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए उनके आसपास का जो माहौल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट। उनके सपोर्ट में होना। और वही सबसे पहले बिगड़ जाता है एक्चुअली लोगों के, जैसे कि आपने कहा कि ताने आते हैं। हाँ, हालाँकि मुझे ऐसा लगता है शायद आज की डेट में लोग उस तरह से ताने नहीं देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से आते तो हैं। आज के डेट में है क्या, देखो, एक फीमेल को ना जब मान लो वो कहीं बाहर गई है तो उसको 10 लोग पूछेंगे कि प्रेगनेंसी कब कर रहे हो, बच्चा कब प्लान कर रहे हो, हमें बहुत इंतजार है। ठीक है, तो लोग ना उसको मीठी मीठी बातें करेंगे, उससे बातें करेंगे, बट अंदर से कोई नहीं चाहता है। आज की डेट में जेलिसी फैक्टर इतना बढ़ चुका है ना कि अंदर से कोई नहीं चाहता है। सब वो तमाशा ही देखना है सबने कि इसके साथ अगर कुछ हो तो हम वो तमाशा देख लें। वो तमाशा देख तो लोग तमाशा देखने के लिए सब पूछते हैं। अगर सच्ची बोलो दिल से तो 2 4 5 लोग ही होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जो इन सब चीजों का वेट करते हैं, बाकी किसी को नहीं। किसी को भी नहीं पड़ी। तो ऐसे में अच्छा, कहीं न कहीं जो ये प्रेशर होता है जैसे कि चारों तरफ का, जो कई बार तो दिखाई भी नहीं देता, होता है लेकिन दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, लेकिन वो प्रेशर होता है। तो क्या वही रीज़न बन जाता है कहीं न कहीं हमारी इंटिमेसी को बोरिंग करने का और रिलेशनशिप को बोरिंग करने का, जिसका सीधा इफ़ेक्ट आता है कि आप कंसीव ही नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप कपल्स के साथ में जुड़े रहे हो कई, और आप देख रहे होगे कि किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है रीज़न? बेसिकली बहुत सिंपल चीज है। आप एक बात समझो, आप एज अ फीमेल देखो तो आपने भी बचपन से एक ही चीज सुनी होगी कि जब भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। राइट। जब भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले क्या होता है, पीरियड साइकिल चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होगा ना, ओवुलेशन नहीं मैच होता, ओवुलेशन पकड़ में ही नहीं आता। ठीक। नॉर्मल कोई भी ऐप खोलो, 28 दिन का आप उसमें डालोगे कि 28 दिन का पीरियड साइकिल है, ओवुलेशन दिखाएगा 13-14 डे पे होगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा। अब ओवुलेशन डिले हो रहा है, किसी का 18वें दिन पे हो रहा है, किसी का 6th पे ही हो रहा है। अभी मेरे पास एक केस है, 5th डे पे उसका पीरियड साइकिल खत्म होता है, मतलब फ्लो खत्म हुआ, और 6th डे पे उसका ओवुलेशन एग रप्चर हो जाता है। अच्छा। कोई केस नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में ऐसा। अब 6th डे पे उसका एग रप्चर हो गया। वो जब डॉक्टर के पास जाती है चेकअप कराने के लिए, तब तक एग रप्चर हो चुका होता है। तो वो कैसे प्लान करेगी? तो ये सब चीजें ना, ये उसकी फेस पे दिखे ना दिखे, बट उसको पता है कि मेरी बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं। तो वो बॉडी के जो चेंजेस है ना, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये इंटीमेसी खराब होना, ये सब बात की बातें हैं। उससे पहले ही एक फीमेल को पता लग जाता है कि मेरी बॉडी में चेंज आ चुका है। तो इसके लिए अगर हम पर्टिकुलर पर्सनली अगर हम बात करें, एक महिला को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए, फिर हम पुरुषों की बात करेंगे। देखो, एक फीमेल को सबसे पहले ना एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि उसे प्रेगनेंसी चाहिए कब। उसे जब प्रेगनेंसी चाहिए, एक क्लियर उसके पास आंसर है कि मैं तो इस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करूंगी। तब तक के लिए जितना भी आसपास से शोर आ रहा है उस सबको इग्नोर करना चाहिए। अगर वो इग्नोर नहीं हो रहा, वो आपको मेंटल प्रेशर बना देगा आपके माइंड पे। एग का काउंट कम नहीं होता मेंटल प्रेशर से, एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। मेंटल प्रेशर कितना भी आए, एग ज्यादा रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, उससे एग की काउंट पे इतना फर्क नहीं आता जितना फर्क उसकी क्वालिटी पे आ जा रहा है। ठीक। अगर क्वालिटी खराब होगी तो फिर वो तो जैसे कि अभी आपने कहा कि जब क्वालिटी खराब है, मान लीजिए सीमेन की भी और एग की भी, तो जो फर्टिलाइजेशन है वही बेकार होगा, वही अच्छा नहीं मिसकैरेजेस के होगा। चांसेस बढ़ जाएंगे फिर करेक्ट। ऑब्वियसली। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो उन्हें किस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक मेल को सबसे ज्यादा फोकस आज के डेट में ये करना चाहिए कि अगर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट है, बच्चा प्लान करने से 6 महीने पहले क्विट कर देना चाहिए सब कुछ। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा करता है। नहीं, ऐसा देखो, मैंने वही बोला कि इंडिया में प्रिकॉशन कोई नहीं लेता। अभी हम ये बोल रहे हैं बट प्रिकॉशन कोई नहीं लेता। ये तब पता लगता है जब एक आईवीएफ वाला डॉक्टर बोलता है ना कि आपको स्पर्म डोनर भी लेना पड़ेगा और आपको 4 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। 4 लाख तो हो गए आईवीएफ के, उसके बाद डोनर के पैसे देने पड़ेंगे, टोटल 6-7 लाख का खर्चा आएगा, फिर सब क्विट करते हैं। पहले कोई नहीं करता। अगर आप पहले कर लोगे तो आपको यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी इंसान को लग रहा है कि आईवीएफ 2-3-4 लाख रुपए में आईवीएफ हो जाता है, उससे पहले 3-4 लाख रुपए अलग से लग जाता है।
तो एक आईवीएफ का प्रोसेस भी कम से कम 7-8 लाख रुपए का पड़ता है, और ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट अगर छूट जाती है तो यहाँ तक जाना ही नहीं पड़ता। हम्म। तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स पर काम करना अपनी है हैबिट्स पर। ऑब्वियसली। फर्स्ट हैबिट ये, हम्म। और सेकंड हैबिट मास्टरबेशन। ओके। मास्टरबेशन अगर है हम्म। तो मैं लिख के देता हूँ, इंटीमेसी में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, आएंगे आएंगे। आज की डेट में। ओके। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कोई स्टडी मैंने पढ़ी है या उसके बेस पे, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। मेरे पास एक नहीं हजारों केस हैं ऐसे, हजारों केस हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि कंसीव नहीं हो रहा। ओके। सब कुछ ओके है, एक फीमेल के सारे टेस्ट ओके हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेल को मास्टरबेशन का हैबिट है और वो नहीं छूट रहा। तो वही बात आती है कि हैबिट चेंज, यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स। हाँ, क्योंकि अगर एक पेरेंट्स बनने का, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख होता है पेरेंट बनना, तो उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ही शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेक्ट। भले ही आपके चार्ट में सारे ग्रह अच्छी जगह बैठे हो, लेकिन अगर आदतें ही खराब है तो क्या ऐसा होता है कि हमारी जो आदतें होती हैं उनकी वजह से भी हमारे प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। आप देखो, एक चीज होती है, कोई भी चीज खराब कब होती है? जब हमारा कर्म खराब होता है। जब हमारा कर्म खराब है तो हमारे प्लैनेट्स भी वैसे ही डिस्टर्ब होंगे। फल हमें हमारे कर्म का ही मिलना है। तो जब हमारा कर्म खराब है तो हमें उसी का ही ये फल है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसा यूजली कहा जाता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसीव नहीं कर पा रहा होता है कपल, कि आप कहीं घूमने निकल जाओ, तो क्या उसका रीजन यही होता है कि आपको बाकी की झंझटों से दूर, स्ट्रेस को खत्म करके आप उस इमोशनल कनेक्शन को बना सको दूर रहकर? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि घर के अंदर ही वही कनेक्शन बन सके? मैं बताता हूँ, ये एक सबसे वर्स्ट एडवाइस होती है एक कपल को जो दी जाती है, या तो ये डॉक्टर देते हैं या घर वाले लोग देते हैं। हाँ, यूजली होता है। ठीक है, दो ही लोग होते हैं जो ये एडवाइस देते हैं, और ये सबसे वर्स्ट एडवाइस है। ओके। अब होता क्या है, एक कपल को एडवाइस दी जाती है कि तुम दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं है, चलो जाओ कहीं घूमाओ, तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। 90% कपल वहां से लड़ाई करके वापस आते हैं। वो जाते तो हैं उस बॉन्ड को अच्छा करने के लिए, बट अगर आप एक कपल को बोलोगे कि तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर लो, तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, 90% कपल वहां लड़ लेते हैं। किसी की भी इंटीमेसी या किसी के भी इमोशनल कनेक्ट को सही कराने का ये सही रास्ता नहीं है कि आप उसको बोलो कि तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर लो। एक कंसल्टेंट जब उसको एडवाइस करता है ना, वो सबसे पहले उसको ये एडवाइस करता है कि आप छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। अगर दोनों को आपने एक साथ भेज दिया, 90% कपल लड़ाई करके वापस आ जाते हैं। तो ये एडवाइस नहीं काम करती है। बहुत अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कई चीजों में ये होता है कि अगर कहीं पे कुछ चंद्रमा का इफेक्ट है, तो उस केस में कहा जाता है कि ठीक है, आपको अगर प्लान करना है तो आप ट्रेवल कर लो, अपने ओवुलेशन पीरियड पे ट्रेवल कर लो। अच्छा। वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की तरह काम कराया जाता है उसको। कि अगर कहीं पे मून का इफेक्ट है तो उसको उस टाइम बोला जाता है कि आपका जब ओवुलेशन पीरियड आ रहा है तब वो उस टाइम पे ट्रेवल करो, और जहां आप ट्रेवल करो वहीं ट्राई करो। अच्छा। वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होती है, वो अलग चीज है। ओके। तो वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल आपका चार्ट बताएगा, वो चार्ट उसके बताएगा। अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए। तो एक तरह से मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी एज ए एस्ट्रोलॉजर और एज ए इंटीमेसी एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ मतलब किसी कपल को गाइडेंस दे रही है, तो डेफिनेटली उनके लिए ये बेनिफिट का एक रास्ता है, बजाय, क्योंकि अक्सर लोग अंधविश्वास के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं करेक्ट। इस सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो जो सजेशन देता है वो उस तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि सब कुछ ठीक है फिर भी क्यों नहीं हो रहा। ऐसे केसेस क्या कभी क्योंकि आपके पास आ रहे हैं, तो क्या ऐसे केसेस भी आए हैं जो कुछ ऐसे कंडीशन से भी गुजर कर आपके पास आए हों? बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, एक प्रेगनेंसी में हमेशा बोलता हूँ 4 पिलर पे डिपेंड करती है मेरे हिसाब से। फर्स्ट, मेडिकल। सेकंड, एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। थर्ड, इंटीमेसी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो ठीक होने चाहिए। अगर ये चारों पिलर्स अच्छे हैं तो प्रेगनेंसी अचीव करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बट यहीं पे अगर एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत है और मेडिकल ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है, डाइट भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, इंटीमेसी नहीं है तो नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके हिसाब से चारों पिलर्स में से? चारों पिलर में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीमेसी ठीक होना। आज की डेट में तो उस इंटीमेसी ठीक होना और डाइट, लाइफस्टाइल अच्छा होना, दो चीजें अगर ये कोई भी कर लेता है तो चीजें परफेक्टली काम करती हैं। परफेक्टली काम करेंगे।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक या कोई स्पेशल एडवाइस आपकी? देखो, एक मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है इंटरकोर्स की वो 6 to 7 होनी चाहिए इन अ मंथ। ओके। लाइफस्टाइल अच्छा रखो, जैसे मैंने बताया मास्टरबेशन हैबिट नहीं होनी चाहिए। हुँ। दूसरा, डाइट अच्छी होनी चाहिए। हुँ। अगर ये सब चीजें अच्छी हैं तो प्रेगनेंसी अच्छे से स्मूथली हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। बट अगर यहीं कुछ प्रॉब्लम है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब है, हुँ। लाइफस्टाइल अच्छा होगा, पीरियड साइकिल ऑटोमेटिकली स्मूथ टाइम चलेगा। स्मूथ चलेगा, वो टाइम पे आना शुरू हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये सब चीजें मैनेज होनी चाहिए। हुँ। अच्छा, अगर कोई कपल 5 से 7 साल से, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर, अच्छा आपने क्या देखा है, 5-7 साल बाद आते हैं आपसे कंसल्ट करने के लिए, या फिर 2-3 साल बाद में ही लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि आजकल क्योंकि लेट शादियाँ होती हैं? देखो, अब जो कपल आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल 3 साल में भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा। 1.5 साल में भी आते हैं। मेरे पास ऐसे भी हैं जो 6-6 महीने में आ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है, अच्छा। ठीक है। और जो ऐसे ऐसे कपल भी हैं मेरे पास जिन्होंने 8-8 आईयूआई कराए हैं, 2-2 आईवीएफ कराए हुए हैं, ठीक है। एक कपल मेरे पास था जिसने 9 आईवीएफ कराए थे और 9 आईवीएफ फेल हैं उसके, ओह माय गॉड! नो। ठीक है। 9 आईवीएफ फेल है। तो कपल हर तरह के। हुँ। प्रॉब्लम 25 की एज में भी आ रही है आज की डेट में, और प्रॉब्लम 35 की एज में भी आ रही है, और 40 में तो है ही है। अच्छा, तो मतलब ऐज का तो फिर कोई एज फैक्टर ही का नहीं आज की डेट बचा। में कोई फैक्टर बचा नहीं है। बट हाँ, मैं ये कहता हूँ कि 25 से 30 वाले थोड़े कम है। हुँ, 25 से 30 वालों को जिनका मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये बहुत हुँ, कम है। ओके। बट हाँ, उनके साथ इश्यूज क्या होते हैं, उनके साथ इशू होता है इमोशनल इशू और इंटीमेसी इशू। हुँ, हुँ, अगर वो इसको मैनेज कर लेते हैं तो कंसीविंग हो जाती है। हुँ, हुँ। अच्छा, एक ना, क्योंकि आपके पास केसेस होते हैं, तो क्या ये भी रीज़न है, क्योंकि आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स ज़्यादा होते हैं बिफोर द मैरिज, तो क्या वो भी एक रीज़न बन सकता है कि आफ्टर द मैरिज आप इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और रीज़न बनता है कि आप कंसीव नहीं कर पाते हैं? करेक्ट है। अगर शादी से पहले मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। अब उस मल्टीपल रिलेशन की वजह से ना बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ, सबसे पहले, जब भी दो बॉडीज इंटीमेट होती है ना आपस में, हुँ, ठीक है, तो एक कनेक्शन, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है वहां पर, हुँ, ठीक है। अब ये एनर्जी गुड है या बैड है, ये आप उस टाइम आपको नहीं पता लगता, ठीक है। किसी भी, कोई भी इंटीमेट हो रहा है ना, तो लड़के को पता है ना लड़की को पता है कि ये जो एनर्जीज अब एक्सचेंज हुई हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं। हुँ, ये पता लगता है कि जब वो रिलेशनशिप या तो मैच्योर हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है, हुँ, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज अच्छी नहीं है और ये मैच्योर नहीं हुआ, तो ये आगे जाके डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अच्छा। दूसरा, आज के डेट में इससे भी ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है, अब शादी के बाद रिलेशनशिप को लेकर के, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर कंपैरिजन आ जाता है। जैसे? जैसे कि लेट सपोज एक मेल पार्टनर का शादी से पहले कुछ ऐसा इंटीमेट रिलेशन था, ठीक है। हुँ, अब वो जो इंटीमेसी थी वो अच्छी थी, हुँ, बट वाइफ के साथ उतना अच्छा फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। हुँ, तो अब उस लड़के का जो है ना, एक कंपैरिजन हो जाएगा कि ये वाला तो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा था। तो ओह! अब क्या है, इसके साथ एक डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली बनता चला ऑटोमैटिकली बन जाएगा। गया। और ये लड़के की तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से होता है। हुँ। इसी वजह से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो आज की डेट में स्टोरी बढ़ती जा रही है, दिस इज द रीजन। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वही चीज़ है ना, कि अगर बिफोर द मैरिज भी अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, तो वो क्रिएट करेगा आफ्टर मैरिज आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएँ, या आपकी करेक्ट। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएँ। तो इन चीज़ों को, क्या ऐसा होता है कि हमारे चार्ट्स ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप रहेंगे, या हमारी लाइफ एक ही पार्टनर के साथ बेटर जाएगी? चार्ट बताते हैं, ठीक है। हाँ, चार्ट ये चीजें बता देते हैं, ठीक है, हाँ। कि कहाँ पे किसका है, ठीक है। मेरे पास तो अनलिमिटेड केसेस हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीजें मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अगर हुँ, मान लो किसी का मुझे दिख रहा है तो मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ कि अगर ऐसा ओके। कुछ है तो उन चीजों को ठीक, मतलब फिर हम उसी वे में उसके लिए काम करेंगे ना। क्योंकि नब्ज़ पकड़ में आती है ना, कि कि छोटी-छोटी अगर मेरे नब्ज़ को हैं ये। चीज पता लग गई कि हाँ ऐसा कुछ है, कहीं से हुँ, उसको ये चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर हम उसको उसी वे में ही लेके जाएंगे, हुँ, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वही वाली बात है, अगर कोई छुपा लेगा यहाँ पे हुँ। तो क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी यहाँ डिले ही होनी है। ऑब्वियसली। अगर मुझे दिख रहा है और मैंने पूछा कि हाँ ऐसा कुछ है, उसने तो छुपा अगर लिया, अगर उसने छुपा लिया तो पता ही नहीं कोई बात चलेगा। नहीं। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। जी। एक कपल था मेरे पास, हुँ, शादी के बाद 4 मिसकैरेज थे उसके, और शादी से पहले
टोटल उसके थे 11 थे ना, 4 अगर आप निकाल लो तो 6 से 7 मिसकैरेज उसके बाद शादी से पहले के थे। ओह माय गॉड। ठीक है, 6 मिसकैरेज नहीं थे, ये 6 के 6 अबॉर्शन थे। अबॉर्शन थे। और अब उस लड़की को मैंने बोला कि ये जो 6 अबॉर्शन है, यही अब उसको वही चीजें डिस्टर्ब कर रही है ना, जिस चीज को आपने डिनाइल किया था, आज भगवान नहीं दे रहा ना, वही। तब आपको दुख हो रहा है। तो एक दो वाले तो केसेस होते हैं, काफी होते हैं, ठीक है, बट यहाँ ये केस सबसे बड़ा था जिसमें 11 टोटल मिसकैरेज थे, जिसमें से 4 शादी के बाद थे और 6 से 7 पहले थे टोटल। ठीक। और ऐसा भी नहीं था कि पार्टनर अलग था, पार्टनर भी यही था, सेम था। हाँ, तो वो वही वाली बात है ना, एक तरह से यूनिवर्स भी तो आपको यहाँ कनेक्ट कर रही है ना हर तरफ से। आप जो चीज जो वो दे रही है वो आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, और जब मांग जब रहे हो आपको तो चाहिए फिर तो वो वो नहीं मांग डिनाई रहे, कर रहा है, फिर वो डिनाई कर रहा है, तो वही मिलता है, कार्मिक है, फिर लौट कर सामने आता है जो सामने आप आएगा ही करते हो। आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये कार्मिक भी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त कार्मिक ही हमको रिजल्ट दे रहा है हर चीज के लिए। कंफर्म, ये कार्मिक ही देता है। अगर कहीं डिले है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कार्मिक ही है। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या वास्तु भी हमारी लाइफ में, हमारी इंटीमेसी हो, चाहे रिलेशनशिप में लव इफेक्ट्स हो, इन सबको इफेक्टिव करता है, और कैसे? देखो, प्रेगनेंसी के केस में वास्तु इफेक्ट करता है आपके 11th हाउस या फिर 2nd हाउस का वास्तु। अच्छा। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वास्तु में एक बहुत कॉमन चीज चलती है, लोग ना इंटरनेट से देख के ही अपने घर का वास्तु कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक मिथ है कि साउथ ईस्ट में रेड कलर होना चाहिए, बट ये सबके लिए नहीं होता। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द चार्ट होता है? अकॉर्डिंग टू द चार्ट ये डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जिसमें मैंने साउथ ईस्ट से किचन हटवाई है, या मतलब मंगल का सामान हटवाया, वहां से रेड कलर हटवाए हैं, और बहुत सारे ऐसे चार्ट भी हैं जहां मैंने नॉर्थ ईस्ट से मंदिर हटवाया। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेट पे देख के अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा हुआ था। बट मंदिर तो होता ही नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, सच बताऊं। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपको। अभी एक ऐसा केस बताता हूँ। आप पूरा इंटरनेट छान लो, आप किसी वास्तु वाले को कॉल करो और उससे पूछो कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको हर कोई बोलेगा साउथ साउथ वेस्ट एक बेस्ट डायरेक्शन है टॉयलेट बनाने के लिए। अच्छा। ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है, उसने अभी अपने घर का वास्तु कराया, साउथ साउथ वेस्ट में उसका टॉयलेट है। ठीक है, और मैंने उसको लिख के दिया कि जब तक ये टॉयलेट यहाँ पे, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हर किसी को साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं सूट करता। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप किसी भी वास्तु वाले को बोलो कि मेरे 11th हाउस में पाइसिस मीन राशि है, उसमें मंगल बैठा है, और उसका 5th हाउस से जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है, वो आपको खुद बोलेगा कि अपने जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां से जितना भी रेड कलर, पिंक कलर, किचन विचन जो है सब रिमूव कर दो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। कोई भी वास्तु वाला अगर उसको एस्ट्रो वास्तु आता है और वो एस्ट्रो वास्तु करता है, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि वो आपको कह देगा कि ये चीजें यहां से हटा दो। अगर उसके 11th हाउस में धनु राशि है और वहां पर जुपिटर बैठा है, जिसका डिफरेंस 5th हाउस से 175-180 डिग्री के आसपास का है, प्लस 180 डिग्री प्लस माइनस 8 डिग्री कर लो, वो आपको बोल देगा कि नॉर्थ ईस्ट अपना मंदिर हटा लो। अच्छा, लिख के दे रहा हूं, गारंटी है मेरी इस बात पे। ये किसी भी एस्ट्रो वास्तु वाले को आप पकड़ के उसको, ये चार्ट, अगर चार्ट नहीं हो मेरे से लेना, मेरे पास हजारों चार्ट ऐसे पड़े हैं, मैं दे दूंगा। जहां पर साउथ ईस्ट से मैंने किचन या मंगल या लाल रंग ये सब चीजें हटवाई हैं, और नॉर्थ ईस्ट से मंदिर हटवाए हैं। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो सबको नॉर्मली हर कोई फॉलो करता है कि साउथ ईस्ट में किचन बना लो, तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये नहीं होती कॉमन सबके लिए, क्योंकि यूजली यही बताया जाता है कि अग्नि कॉर्ड में जो साउथ ईस्ट में आप बना लो अपना, तो मंदिर सबको किचन सूट होना नहीं चाहिए, करता। और ईस्ट आपका जो होता है, ईस्ट नॉर्थ में आपका ईशान कोण में नॉर्थ मंदिर ईस्ट होना में चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए फलित होता है। तो ये भी, अब घर के अंदर इतने सारे सदस्य हैं, तो हर व्यक्ति का चार्ट देखकर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मंदिर कहाँ हो या घर में चीजें कहाँ हो? यही मैं बोल रहा हूँ। लेट सपोज आपके घर में कभी भी कोई एस्ट्रो वास्तु करने के लिए आएगा, वास्तु करने के लिए आएगा, वो जो घर का जो मेन मेंबर होगा उसका चार्ट लेगा, उसके हिसाब से पूरा घर का वास्तु करके चला जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम किसको आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डॉटर इन लॉ को या उसकी वाइफ को। ठीक है, कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसका चार्ट तो किसी ने देखा ही नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए फिर घर के फिर अंदर। उस टाइम पे देखा जाता है कि जब मैं, और
ऐसे एक नहीं 10 केसेस हैं, मैंने इंटरनेट पे डाले हुए हैं कि हुँ, मैंने उनको बताया कि आप अपने घर में देखो, इस डायरेक्शन में ये चीज पड़ी है, इसको यहाँ से हटा दो बस। हुँ, और वो चीज वहां मिलती है अच्छा, विद प्रूफ। मैंने अपनी उस पर बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, अच्छा। वो चीजें वहां मिल जाती हैं। सही है। दूसरी चीज, जब भी कोई, अब मैंने आपको बताया कि एक ही बंदे का वास्तु, हाँ, लेट सपोज वो चला गया, हाँ, उसको डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, हाँ, उसके बाद उस वास्तु का क्या? वो तो अब तो खराब। चेंज हो गया, पूरा घर का वास्तु दोबारा चेंज होगा, हाँ, हाँ, हाँ। ये उसको कौन बताएगा? तो बेसिकली घर का वास्तु किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जिसके साथ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग फिर ये कैसे चूज़ करेगा कोई? बेसिकली आप कितना भी अपने घर का वास्तु कर लो, मैंने हुँ, जो एक चीज नोटिस किया है, आप कितना भी अपने घर का वास्तु कर लो, चीजें ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में वहां पहुंच जाती हैं। ओह! जो फिर आपकी कुंडली में समय चल रहा चार्ट होता है, चल रहा जो होता चार्ट है। में सिचुएशन चल रही होगी, जो ट्रांजिट चल रहे होंगे, वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली, आपने घर का कितना भी वास्तु कराया हो, वो वहां चीजें पहुंच जाएंगी। क्योंकि जब आप कोई भी इंसान अपने घर का वास्तु कराते हैं, 2 महीने तो देखता है कि ये चीज यहाँ नहीं रखनी, ये चीज यहाँ नहीं रखनी, हाँ, उसके फिर बाद वो सब गोल, वो धीरे-धीरे चीजें ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाती हैं। आप कितना ध्यान रख लोगे? मंगल की 10 चीजें हैं, आप कितनी 5 चीजें हटा लोगे, किचन हटा दोगे, ये हुँ, हटा दोगे, बट कोई ना कोई चीज तो वहां पहुंच ही जाएगी लाल रंग की, हुँ, कुछ तो पहुंच ही जाएगा। ओके। कितना ध्यान रख लोगे? तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि जो टाइम पीरियड है, हुँ, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, सिर्फ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए इन चीज़ों को मैनेज कर लो, हो जाएगी। और विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ मैंने ये चीज़ें दी हुई हैं। ओके। तो भले ही मतलब कुछ समय के लिए सही लेकिन अगर सारी चीज़ों को फ़ॉलो अप कर लिया जाए, फॉलो अप कर लोगे तो चीज़ें स्पेशली ठीक हो जाती आज के टाइम में क्योंकि जहाँ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं अगर आपको कंसीव करने में तो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, अगर इन चीज़ों को ध्यान दे लिया जाए तो हो सकता है ना कि पॉज़िटिव हो रिज़ल्ट। हैं। अच्छा बिल्कुल। साथ ही क्योंकि आखिर में एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई भी कपल है, समस्या उन लोगों की शरीर में यदि नहीं है, तो वो उनकी एनर्जी की होती है या फिर उनके माइंडसेट को? आखिर में आप क्या कहेंगे, कैसे वो अपने आप को फिट करें, हर एक सिचुएशन के लिए? सबसे पहले हुँ, अपने माइंड को स्टेबल करें। हुँ, ठीक है? अगर माइंड स्टेबल है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती हैं। हुँ, तो सबसे पहला तो यही है कि माइंड को स्टेबल करना चाहिए। अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें। ओके। ठीक है? अगर ये 2 चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी स्मूथ होनी दिख जाएँगी, उनको लाइफ में चेंजेस दिख जाएँगे। हुँ, ठीक है? इसके अलावा इंटीमेसी पैटर्न को देखना शुरू करें, इंटीमेसी पैटर्न थोड़ा-सा ठीक करें। ठीक है? जब ये 2 चीज़ें ठीक होंगी, मेडिकल टेस्ट, बेसिक मेडिकल टेस्ट सबको अपने करा के रखने चाहिए। हुँ, एएमएच कराना चाहिए सबसे पहले, और सीमेन टेस्ट, ये 2 बेसिक टेस्ट हैं जो एक हर कपल को कराने ही चाहिए सबसे हुँ, पहले। जब भी प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हो, उससे पहले-पहले ये करा लो। हुँ। ठीक है? अगर पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं है, पीरियड साइकिल को नॉर्मल करने के लिए पहले ट्राई करो। पहले पीरियड साइकिल नॉर्मल करो, फिर प्रेगनेंसी अच्छे से अचीव हो जाएगी। हुँ, 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 बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों के लिए जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए और ये सारी चीज़ें फिर अपने आप ही फ्लो में आनी शुरू हो सकती हैं। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक तरह से हम कहें कि क्योंकि अक्सर हम इन टॉपिक्स पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। इस कदर सोशलाइज़ेशन इस कदर है कि सब चुपचाप-चुपचाप बात करते हैं, लेकिन असली रूट तक पहुँचने के लिए हमें खुल के बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और अगर सही एक्सपर्ट मिल जाए, तो प्रॉब्लम्स जल्दी हल की जा सकती है। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर थैंक यू। टाइम। थैंक थैंक यू यू। सो मच राधे-राधे। सर। आज हमने ये जाना कि एक ऐसी लाइफ की सिचुएशन होती है जहाँ 2 लोग मिलते हैं, प्यार से अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम हमारे प्यार को एक रूप दे सकें, अपने बच्चे के रूप में हम उसे देख सकें और अपनी लाइफ में खुशियाँ भर सकें। लेकिन उसके लिए कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यूज़ुअली आज के टाइम में जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, हम सभी जॉब करते हैं और चाहे वो आप फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिज़ी रहते हैं। ऐसे में अपने आप को एक परफेक्ट इंटीमेसी आप कैसे दे सकते हैं, उसके लिए एक परफेक्ट एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको एक सही गाइडेंस दे पाया हो और आपकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने क्या कुछ ट्राई किया है या फिर आप क्या यहाँ तक पहुँचे हैं जिस प्रॉब्लम्स के बारे में आज हमने चर्चा की है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कर पाए, वो भी आप हमें ज़रूर बताइए। आप और किस तरह के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, आप उस पर जाकर क्लिक कीजिए और हमें जल्दी से फ़ॉलो अप कर लीजिए। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पर पहले ही मिलते हैं। फिलहाल आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मेहनत
रंग लाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी समय से पहुँच सके। फिलहाल अभी जाती हूँ, एक और नए पॉडकास्ट में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, अपनों से भी प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।